नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करेंगे ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया या जिसे पायोस्पर्मिया भी कहा जाता है। ये वो कंडीशन है जब आपके सीमेन में WBC की संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल लेवल पे अगर WBC की संख्या 1 मिलियन पर mm से कम है तो ये एक नॉर्मल रेंज माना जाता है। बट जब ये रेंज बढ़ जाता है यानी कि 1 मिलियन पर मिलीलीटर से ज़्यादा आपका WBC बन रहा है तो उस कंडीशंस को ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कहा जाता है। क्यों होता है? अगर इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या वायरल होते हैं या फंगल होते हैं, तो उस कारण से होता है। जैसे कि अगर आपको एपिडिडाइमिस हो गया है या आपको प्रोस्टेटाइटिस हो गया है या अगर आपको यूरेथ्राइटिस हो गया है तो उस कंडीशंस में भी ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जैसे कि क्लाइमेडिया, गोनोरिया या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या जिसे HPV कहा जाता है, उस कंडीशंस में होती है। सूजन या इन्फ्लामेशन जैसे कि अगर आपको क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है तो उस कंडीशंस में हो सकता है। या इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्स कर जाते हैं और आपको WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बनने लगती है, तो उस कंडीशंस में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन अगर आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो रहा है, जैसे कि अगर आपको सिस्ट हो गया है या अगर आपको स्टोन हो गया है या स्कार टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, तो उस कंडीशंस में स्पर्म रुक जाएगा और उसके साथ साथ WBC बहुत ज़्यादा बनने लगेगा क्योंकि वहाँ पे आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स काम करने लगेगा जो कि आपकी अपनी इम्यूनिटी के खिलाफ होने लगेगी। तो उस कंडीशंस में WBC बढ़ने लगेगा और ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको वेरिकोसील हो गया है, वेरिकोसील मेल में होने वाला एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मेल इनफर्टिलिटी को काफ़ी ट्रिगर करता है। दोस्तों, अगर आपको ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया है तो आपको मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों, ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया मेल इनफर्टिलिटी को ट्रिगर करती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि कैसे इसको डायग्नोस किया जाए कि मुझे ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया है, तो कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि सीमेन एनालिसिस होता है या सीमेन का कल्चर कराया जाता है। इसके अलावा अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस है या वेरिकोसील है तो उस कंडीशंस में स्क्रोटम का USG करवाया जाता है ताकि पता लगाया जाए कि आपको ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया है। या अगर आपको कोई स्टोन हो गया है या अगर आपको सिस्ट हो रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं तो उस कंडीशंस के लिए USG ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एलोपैथ में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, कुछ एंटी स्टेरॉयडल मेडिसिन दी जाती है। बट होम्योपैथी में 2 मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पहली है ट्रेस्टिस ट्रिबुलस मदर टिंचर और दूसरी है अश्वगंधा मदर टिंचर। ये दोनों मेडिसिन को आप मिक्स करके 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लगातार 2 से 3 महीने तक डॉक्टर की देखरेख में अगर आप लेते हैं तो ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया से आप पूरी तरह से बच सकते हैं और मेल इनफर्टिलिटी को भी आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।